हरिओम मेरे सभी आदरणीय दर्शकों को। आज मैं विषय लेकर आया हूँ दोस्तों, आध्यात्मिक आभा ओरा क्या है। जी हाँ, इसका मैं प्रकाश डाल रहा हूँ संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, संत श्री आशाराम जी बापू जो ब्रह्मज्ञानी संत है और इस आध्यात्मिक जगत के अंदर दोस्तों उन्होंने वो काम किया है कि मतलब जो है बड़े से बड़ा काम किया है। और इस काम से प्रभावित होकर कनाडा, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उनकी आभा, उनकी ओरा को मापना चाहा अपने सूक्ष्म यंत्र, वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा। तो दोस्तों ये आध्यात्मिक ओरा जब बापूजी की नापी गई, और जो ओरा मंडल रहता है, आभा मंडल, जो भी संत महात्मा जैसे जो बैठते करते हैं उनकी ओरा से, आभा से कितने लोगों तक वो जाती है, कितने लोग तक प्रभावित नहीं हो, प्रभावित मतलब जो है होते हैं, चाहे वो उनकी कुंडलिनी ध्यान हो या बेटे हैं या सत्संग है। तो आप कोई भी आप देखेंगे तो एक संत की ओरा होती है, एक आभा होती है। तो ये आशाराम जी बापू जी के जब उनकी आध्यात्मिक आभा ओरा को मापी गई तो वैज्ञानिक हैरान रह गए कनाडा के और अमेरिका के, जब उन्होंने देखा कि मतलब बापूजी के अंदर तो चमत्कारिक मतलब जो है वो जो बड़े बड़े महापुरुषों के अंदर जो मतलब पाई जाती है। तो दोस्तों मतलब जो है ये गुरुदेव ने बोला था, तो गुरुदेव ने फिर इसको सत्संग से स्पष्ट कहा था। उन्होंने बोला कि 60 फीट तक ये देखी जाती है, ये वो बापूजी ने फिर उसको एक सत्संग में क्लियर किया कि 60 फीट नहीं, ये जो 250, 300, 400 फीट तक का पांडाल है वहां तक जाती है। नहीं तो पीछे वाला आदमी शांत क्यों बैठा रहता है, पीछे वाला आदमी खड़े खड़े ऐसी धूप में बारिश में भी सत्संग क्यों सुनता है, क्योंकि उसका असर तो मतलब बापूजी ने बोला कि चंद्रमा तक जाता है, ऊपर से ऊपर। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया आभा चारों दिशाओं तक फैल जाती है संत की। तो दोस्तों संत इसलिए कहते हैं कि धरती में उनका अवतरण होता है, वो पूजनीय होते हैं। और आप देखिए कि करोड़पति से करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आप ये देखिए कि उनको मतलब कोई याद नहीं करता, इस दृष्टि से चले जाते हैं इस धरती से, जब वो उनका शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन संत महात्मा आप देखिए कि उनकी समाधि पे आज भी मेले लगते हैं, आज भी गुरु पूर्णिमा पे करोड़ों लोग जाते हैं और मस्तक टेकते हैं, उनकी भभूति से काम लेके अपना काम बनाते हैं। वो होती है दो संतों की आध्यात्मिक ओरा। तो ये आशाराम जी बापू का तो बहुत चमत्कार हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब बापूजी सत्संग करते थे और सत्संग करके लास्ट में प्रसादी वितरण करते थे, तो टापियां वगैरह बापूजी ऐसे वितरण करते थे, क्योंकि संभव नहीं सबके हाथ में देना करना। और इनके एक सत्संग में बापूजी की इसमें 4-4 लाख, 5-5 लाख लोग आते थे। मामूली बात है, अहमदाबाद, बड़ौदा में कई सत्संग अटेंड किया हूँ, ध्यान योग शिविर अटेंड किया हूँ। तो वहां पर जब टाफियां, जब बापूजी इस टाइप से देते थे सबको ऐसे करके, तो उसमें जो जिसके हाथ में टापी आ जाती है या जिसके आंख पे लग गई या किसी के दिल पे लग गई, तो मालूम पड़ा कि उसका मतलब जो है ब्लॉकेज थे वो खुल गए। ऐसे चमत्कारिक लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। किसी का आंख से सही नहीं दिखता था तो दिखने लग गया इस जगह, अगर मान लो कहीं किसी के लग गई। किसी के संतान नहीं थी तो पेट के ऊपर टापी अगर गिरी है तो 2 महीने 3 महीने बाद जब उन्होंने पूरा शिविर अटेंड किया, भरा, तो उनके बच्चे हो गए। ऐसे तो कई है। मेरे परिवार में एक मेरा जो भनेज है फतेहगढ़ के करके, उन्होंने स्वयं बताया, उनके श्रीमती जी ने 2-3 बार मेरी श्रीमती जी को बताया कि मतलब जो है उज्जैन वगैरह कहीं सिंहस्थ में बापूजी का सत्संग चल रहा था और उन्होंने एप्पल इस टाइप से फेंका तो एक एप्पल उनकी गोदी में आके मतलब जो है वो ठहर गया, तो उनको वो एप्पल मिला तो उन्होंने उसको खा लिया। तो उसके बाद जब अहमदाबाद वगैरह उनको यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी, कंटिन्यू मतलब वो लगातार रेगुलर उनका यूरिन जो है वो स्टॉप नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी उनका 5-7 साल से इलाज चला लंबा और पैसा भी खूब लगाया मेरे भानेज ने, लेकिन वो यूरिन की प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल से जाके कंट्रोल हुई। तो डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था कि इनके बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन जब वो बापूजी के दर्शन करने के लिए गए और एक एप्पल उनको दोस्तों जो है मतलब वो लगा उनकी गोद में, मतलब मेरे भानेज की बहू के, तो आज उनके 2 बच्चे हैं और दोनों सेटल है। एक स्वास्थ्य अधिकारी है कहीं पन्ना वगैरह में और दूसरा बेटा हीरो होंडा शोरूम पे कहीं कार पे मतलब जो है अच्छे से काम कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, मेरा शायद आई थिंक मारुति कंपनी में है, तो वो मतलब जो है दोनों वेल सेटल हो गए बच्चे। जहां आपको डॉक्टर मना कर दे कि कुछ भी नहीं हो सकता, वहां गुरुदेव के चमत्कारिक ऐसे हजारों केस से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मीडिया वाले वगैरह, कि आशाराम बापूजी के साधक इतने खुश क्यों रहते हैं। दूसरा मैं ये बताऊं दोस्तों कि जो अमेरिका वगैरह के डॉक्टर वगैरह या कनाडा के बापूजी अक्सर कहते रहते हैं कि उनके साधक है जो उनके स्वयं निजी हेलीकॉप्टर लेके आते थे, कई बार सत्संग वगैरह में आए भी हैं और रेगुलर आते जाते रहते थे।
तो एक बार उन्होंने ऐसे ही कहा, बापूजी आपका बीपी हमको मापना है। बोले ठीक है। तो जब वो बीपी बापूजी का मापने लग गए तो बापूजी का बीपी बढ़ा हुआ था, जो भी 200-250 करीब जो होगा बीपी का। तो एकदम दंग रह गए, अरे बापूजी आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बापूजी जो विनोदी स्वभाव रहता है, मजाक, बोले तेरे को कितना चाहिए बीपी? कि बापूजी नॉर्मल रहना चाहिए 80-120। बोले माप ले, तेरे सही नहीं, ढंग से नहीं नापा। फिर कर बापूजी 80-120। ऐसे तो बापूजी कई डॉक्टरों के विनोद में मतलब बहुत मजे लिए बापूजी ने। तो वो चाहते थे कोई मतलब जो बीमारी बढ़ाना कर घटाना करना, मतलब गुरुदेव ऐसे डॉक्टरों को कई किए तो डॉक्टर हैरान रह गए कि यार ये संत भले अलबेले हैं। एक और क्या हुआ, जब 86 की बापूजी की मदर उनको मतलब जो है गुरु के रूप में देखती थी, हालांकि वो बापूजी उनके पुत्र हैं, माँ महंगी बा। तो जब 86 की आयु थी, शुरू से जब जन्म हुआ, तो परशुराम जी महाराज जब घर पे आए थे और पालना का जो भी बताया था कि ये तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरू मलानी। तो मतलब वो सेठ थे, नगर सेठ थे बापूजी के। तो जो माता 86 की आयु तक मतलब जीवित रही, तो बोलते थे कि गुरु मानती थी मतलब पुत्र को, कि मतलब गुरु मुझे जाना है और अब मेरा समय हो चुका है, ऐसा जो भी है। तो बापूजी ने बोला अभी कैसे जाओगे, अभी नहीं जाओगे। बोले मुझे जाना वगैरह। जब डॉक्टरों ने, फॉरेन के डॉक्टरों ने जब चेक किया, तो उनका मतलब जो है महंगी बा के 86 की आयु में किडनी उनकी डैमेज हो गई थी, उनके लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, और उनका मतलब सभी ऐसा हो गया था कि एक बार तो डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि 24 घंटे से मतलब ज़्यादा अब ये जी नहीं पाएंगे। तो बापूजी ने बोला मुझे मेरी मतलब जो उनकी माँ थी, बोला कि भाई अभी इसको नहीं जाना है। तो बोले साईं जाने दो, उनकी माँ माता महंगी बा ने बोला साईं जाने दो। तो बापूजी ने बोला मैं तेरे को मंत्र देता हूँ और आप माँ ये मंत्र मतलब जप करो। तो मंत्र जप किया। डॉक्टर हैरान रह गए, जो डॉक्टर बोल रहे थे 24 घंटे से ज़्यादा आपकी माँ मतलब रह नहीं सकती है, वो आप 24 घंटे के बाद आप मान के चलिए कि 48 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल तक लगभग बापूजी ने बोल रहे हैं कि 6 साल तक उनका शरीर उसके बाद भी रहा है, 6 से 7 साल, यानी कि लगभग 86 से अगर हम करेंगे तो लगभग 92 ईयर के लगभग वो माता जी रहे। प्रणाम महंगी बा को। जो हमारे ऐसे गुरुदेव की तो अनंत लीलाएं हैं, वो अगर बोल देते तो क्या है। देखो एक बात बताऊं मैं, ये मीडिया वाले हुए कुछ भी हुए, जिस प्रकार आप फूलों के फोटो खींच सकते हो, खुशबू आपसे फोटो के अंदर नहीं आएगी। खुशबू तो फोटो वो मतलब फूल लेने वाले को ही मिलेगी। आप फोटो खींच सकते हो फूलों का, खुशबू का फोटो नहीं खींच सकते हो। आप मिठाई का फोटो खींच सकते हो, अच्छी से अच्छी मिठाइयों के फोटो खींच सकते हो, लेकिन उसकी शक्कर की मिठास आप बता नहीं सकते हो, तो खाने वाले को ही पता चलती है। ऐसे आशाराम बापूजी के जो साधक है ना, वो मिठास उन्हीं को पता है कि क्या है। कई निगुरों के घर मतलब जो है अच्छे हो गए और वो दीक्षा नहीं लिए हैं, तो भी बापूजी के वहाँ पे पीपल वगैरह की परिक्रमा करते, 400 आश्रम में आना जाना सभी साधकों का लग रहा है। देश विदेश में भी बापूजी के सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो दोस्तों ये कहा समुद्र का आप मतलब फोटो खींच सकते हो, उसका खारापन का पता आपको नहीं चलेगा। ऐसे आशाराम बापूजी की जो लीलाएं हैं, उनके साधक है वही जानते हैं। आज जोधपुर के अंदर आप रिकॉर्ड पर उठा के देख लो, कितने नेता वगैरह को जेल हुई होगा, 2 दिन 4 दिन में भीड़ खत्म हो जाती है। आज आसाराम बापूजी की जब कोर्ट से उनकी गाड़ी आती है और जब जहाँ गाड़ी निकलती है, उस धूल को लोग मतलब बस के पहिए के नीचे की धूल को डिब्बी में भर के लाते हैं और अपने मतलब जो है चेहरे पे लगाते हैं, है ना, उस धूल पे। तो आप सोचिए कि कितनी आस्था है। उनको दंडवित प्रणाम करते हैं रोड पे, जेल के अंदर जेल की परिक्रमा करते हैं। तो ये साधकों की मस्ती आप नहीं जानते हो मीडिया वाले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप आसाराम बापूजी के बारे में जितना कुप्रचार आपने करना था कर दिया, सारे उल्टे होके आप टंग जाए। आशाराम बापूजी की महिमा न कम हुई है न होगी, कभी भी सपने में नहीं होगी। और हाँ, एक साधक के साथ तो ऐसी घटना घटी, वो बता रहे थे कि उनके चाय की दुकान है और रात को उन्होंने जो दूध वगैरह रखा था, जो भी गर्म किया था, तो छिपकली उस दूध के अंदर गिर गई थी। तो रात को सपना आया उसको 2:30-3 बजे के करीब, कि मतलब जो है ऐसे ऐसे बात है। और वो सपने में उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसकी जो दुकान थी वो 6 बजे दूध मतलब जो कहीं मतलब जाने वाला था दुकान पे, तो दौड़ के 4 बजे
उनकी जैसे 3-4 बजे करीब उनकी नींद खुली होगा, 5 बजे होटल पे दूध चला गया था। तो जैसे ही नींद में से उठे वो साधक और वहाँ गए, उन्होंने जाके देखा कि चाय बनी रही थी और उन्होंने दूध को पूरा देखा, उसको डोला तो अंदर से छिपकली मर गई थी। बापूजी ने बोला, आप सोचो हजारों लोगों के प्राण गुरुदेव ने बचा दिए। होटल भी उनकी फेमस थी, कहीं अहमदाबाद के आसपास की घटना थी। ऐसे तो कई लोगों को सपने में आके बापूजी काम कर रहे हैं। अभी जोधपुर पे कर रहे हैं, देश विदेश में कहीं हॉस्टल में आग लगी, 3 मंजिला 4 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़कियां ऊपर से कूद गई। बापूजी ने उनको मतलब अपनी जो सफेद वस्त्र जो बापूजी डालते थे, अंगोछा वगैरह ऊपर से ऐसे झेलिए, बच्चियों के अनुभव है। और ये आप मीडिया वाले आप बताए, ऐसी घटनाओं को बताते नहीं है। ऐसे कई पेपर में आता है, कहीं क्या आता है, जिन्होंने बताया मीडिया वालों ने, उनके लिए तो धन्यवाद है। तो गुरुदेव की लीला अनेक है, अनेक लीला है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बापूजी के ऊपर बताया है। अमरूद एप्पल से भी कहीं को संतान प्राप्त हुई, जब बापूजी ने प्रसाद रूप में उन्होंने दी है। तो ये मैंने आपको बताया है। और दूसरा है कि गुरुदेव का मतलब जो है सुमरण किया, जिन्होंने मंत्र लिया है, आज उन साधकों की जो मस्ती है वो मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि उनकी क्या मस्ती है। तो गुरुदेव के दृष्टि मात्र से आज जो कहते हैं, जिसको अपन दृष्टि मात्र से मतलब जो है कुंडलिनी शक्ति लोगों की जो जागृत हुई और क्या स्वाद उन्होंने चखा है, मैं आपको इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुदेव हमारे महान हैं और उनकी दिव्य दृष्टि से दोस्तों मतलब जो है बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लोगों को खूब फायदा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करिएगा, अधिक से अधिक तक। ये बापूजी का आभा मंडल जो है उसके बारे में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। DL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, साधक, पंचेड़ आश्रम से।